हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकली शुभ हैं हम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो कैंडिडेट्स बीटेक पास आउट हैं कंप्यूटर साइंस में, आईटी, ईसीई, ईई, इन सब डिपार्टमेंट्स से जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इन बीटेक बीई, अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वो भी अपने ही सब्जेक्ट्स जो उन्होंने बीटेक में पढ़ाई की है उसी के बेसिस पे अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। इसमें भी जॉब्स कुछ फ्रेशर लेवल पे है जो एंट्री लेवल पे कह सकते हैं, और कुछ जॉब्स ऐसे आते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस पे आते हैं। जैसे किसी का अगर एक्सपीरियंस 1 साल पे हो गया आईटी एक्सपीरियंस, तो उसके लिए कुछ अलग जॉब्स हैं। किसी के 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए अलग जॉब्स हैं। तो पहले मैं बात करूँगा एज अ फ्रेशर। सपोज़ मैं एक कैंडिडेट, जैसे मैं इस साल पास हो रहा हूँ 2024 में या जून में पास हो रहा हूँ, और मुझे अप्लाई करना है, मुझे स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है। अगर मैं इस कंप्यूटर साइंस में अगर पास आउट हुआ हूँ, अगर मुझे स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है एज एन आईटी ऑफिसर, तो मेरे लिए कौन से फॉर्म्स एलिजिबल हूँ और मैं किस किस एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। तो जैसे अगर बैंकिंग की बात करें तो उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, वो तो एक जनरल हो गया, उसमें बीए, बीटेक, बीएससी सारे स्ट्रीम के कैंडिडेट्स उसमें फिल करते हैं। बट हम बीटेक के लिए ऐसा है कि जैसे एक होता है आईबीपीएस एसओ, जो कि बोलते हैं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 फेजेस में होता है, फर्स्ट होता है एक प्रीलिम्स एंड दूसरा होता है मेंस। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगा आने वाली वीडियोस में, बट अभी मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं कि एक प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, और मेंस में आपका जो भी है स्पेशलिस्ट कैडर में, जो कि हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके बारे में, एंड देन फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो ये हो गया एक एक्सपीरियंस फ्रेशर लेवल पे। इसके अलावा मतलब ये तो रेगुलर बेसिस पे हर साल आना ही है। इसके अलावा कभी कभी कुछ बैंक्स अलग से अपना रिक्रूटमेंट निकालती है, कभी यूनियन बैंक हो गया जैसे अभी आया हुआ है, इसके अलावा पीएनबी निकालती है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे बैंक्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वो निकालते हैं। इसके अलावा बात करें अगर 1 साल के एक्सपीरियंस पे, तो एक फॉर्म होता है आईबीपीएस आरआरबी स्केल टू आईटी ऑफिसर, जिसमें हमें आईटी में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देन हम एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और ये एग्ज़ाम बेसिकली ये होता है सितंबर मंथ में, फॉर्म इसका जून के करीब में आ जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स 1 साल के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें एलिजिबल होते हैं। और इसमें केवल सिंगल एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीलिम्स मेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही एग्ज़ाम होगा मेंस लेवल टाइप। लाइक अगर पीयू मेंस की बात करें तो पीयू मेंस और प्रीलिम्स के बीच में रहता है। तो इसमें लाइक 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में बात करूँगा बाद में। तो ये हो गया। और इसके बाद से अगर हम बात करें जो सबसे अच्छा माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में, अगर कोई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की बात करें तो वो एसबीआई का आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से देख रहा हूँ जिसमें वो साल में एटलीस्ट 2 बार तो ये फॉर्म निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका केवल इसमें मैंडेटरी है कि आपके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में, और ये भी इन्होंने अलग अलग डोमेन में निकाल रहे हैं, अलग अलग रोल में। जैसे आईटी में भी बहुत सारे डोमेन्स हैं कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई टेस्टर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई सिक्योरिटी इंजीनियर है, तो अलग अलग रोल्स हैं। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज निकालते हैं। तो जो भी जिस स्ट्रीम में जिस रोल के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई करता है। तो मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट होती है 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 3 साल 2 साल का निकलता है, फिर 5 साल के लिए निकलता है, फिर 7 साल का एक्सपीरियंस पे। तो इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एक्सपीरियंस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो एक मिनिमम लेवल पे बात करूँ तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एसबीआई एससीओ के फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा सीबीआई निकालता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 पे निकालता है। कभी जावा डेवलपर के लिए निकाल लेगा, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्केल 1 के लिए या फिर स्केल 2 के लिए, जिसका जितना भी एज एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। वैसे ही बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी वो फॉर्म निकालता है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तौर पे। उसमें 3 साल का आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो नबार्ड आईटी है, नबार्ड आईटी भी अपना इसका एग्ज़ाम अराउंड अक्टूबर के करीब होता है। तो इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस है, इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादातर ही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स रहते हैं और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब क्वालिफाइंग होते हैं।
तो जो कैंडिडेट्स अपना प्रीलिम्स क्लियर करते हैं वो मेंस में इसमें थ्योरेटिकल होता है, आंसर राइटिंग होता है, इसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ये एमसीक्यू टाइप के नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस एग्ज़ाम को हमें अलग तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली बात करें तो ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना चाहता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, तो इन सब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो बात करें फ्रेशर लेवल पे तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें सब बीटेक करके आते हुए हैं, वो अपना अप्लाई करते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस से कैंडिडेट्स इतने सारे, इतने लाख स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे फिर ईसीई के, तो यहाँ कंपटीशन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वही बात करें एक्सपीरियंस पे, तो जिनका एक्सपीरियंस 1 साल का हो जाता है वहाँ पे थोड़ा एक फ़िल्टर लग जाता है कि हाँ कैंडिडेट्स का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं फिर एसबीआई में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप, मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे कोई कैंडिडेट्स अगर बीटेक पास आउट हो रहा है वो तुरंत जॉब ले, जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे। अगर वो डेफिनेटली अगर चाहता है जॉब निकालना एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर उसको बनना है, तो डेफिनेटली उसको मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम लगेगा बट विद टाइम सब कुछ पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।